हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वही आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और दूसरा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि डेसिमल का बेस कितना होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में बेस 10 को बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में क्या करेंगे, इसका बेस कितना होता है 2 होता है और इसका कितना होता है 16। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस 2 को बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे आज के क्लास में हम लोग यही 2 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसे यहाँ पे एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है। कैसे मालूम हुआ डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस 10 है। अब बेस 10 को बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखिए, कितना है 2598 लिखिए। अब डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो करके कैसे हैं, हम लोग जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से डिवाइड करना है आपको, मतलब 2598 में 16 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। 2598 में 16 से डिवाइड करें, कितना मतलब रहेगा ये यहाँ पे कितना आएगा 9, 66 96, 16 गुना 32। तो ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये जो है 162 जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोटिएंट। तो आप करना क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप 16 से डिवाइड करेंगे और डिवीजन करने के बाद जो क्वोटिएंट आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। और रिमाइंडर के लिए एक नया कॉलम बना रहे हैं हम, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे आप यहाँ पे। तो रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर और यहाँ पे लिखेंगे क्वोटिएंट। अब देखिए 162 में फिर से आपको क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। 162 में 16 से डिवाइड कीजिए। तो करिए, 162 में 16 से डिवाइड करें, कितना 10 मरतब रहेगा 160। तो यहाँ कितना होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा और क्वोटिएंट आएगा कितना 10। जो क्वोटिएंट आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या 10 में 16 से डिवाइड हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको यहीं पे रुक जाना है। आपको चेक करना है कि अगर आप क्वोटिएंट 16 से डिवीजन नहीं हो पाएगा तो आपको वहीं पे रुक जाना है। और रुकने के बाद आपको आंसर कैसे लिखना है, फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा 10, 2 और 6। लेकिन आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ये मैंने पिछले पार्ट में भी बताया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को ए लिखते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए। और उसके बाद क्या है 2 है और उसके बाद क्या है 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। मतलब जो डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ था अगर उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 826। आपको करना क्या है, जो नंबर दिया जाएगा उसमें आपको 16 से डिवाइड करना है। डिवीजन करने के बाद जो क्वोटिएंट आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। ये डिवीजन जब तक होगा जब तक कि आपका क्वोटिएंट 16 से डिवाइड ना हो। अगर ये डिवीजन अब नहीं हो पाएगा 16 से तो आपको रुक जाना है। और रुकने के बाद फाइनल आंसर जो लिखना है, फाइनल आंसर जो लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी 2 डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। कितना है, पहला है 423 है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। 16 से डिवाइड कीजिए। 423 में क्या होगा, 16 गुना 32। तो कितना आएगा 10। और फिर यहाँ से 66 96। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ये। तो रिमाइंडर कितना आया आपका 7 आया और क्वोटिएंट कितना आया 26 आया। अब 26 में 16 से डिवाइड हो पाएगा, करिए। तो 26 में 16 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1 मरतब रहेगा ना। तो ये कितना आएगा 16। तो यहाँ कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा और जो क्वोटिएंट आएगा आपका क्या है 1 आया है। तो 1 लिखेंगे। अब फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं आप, फाइनल आंसर के लिए क्या करते हैं आप,
फ्रॉम बॉटम टू टॉप को 1 डॉट डॉट को क्या लिखते हैं आप, ए लिखते हैं ना, तो 1 A और 7, तो यही हो जाएगा हमारा इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यही हमारा आंसर होगा 1A7। उस तरीके से अब इस नंबर को करना है, 374 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको, तो क्या कितने मरतबे रहेगा ये 374, 16 गुना 32, कितना आएगा 5 आएगा, 16 गुना 32 खोल किया 48, 3 मरतबे रहेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि इसमें अभी भी 16 से डिवीजन होगा। तो चलिए करिए इसको, 16 से डिवाइड करिए तो कितना मरतबे, 1 मरतबे आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, तो रिमाइंडर लिखाएगा यहाँ पे, और जो ये क्वेश्चन आएगा वो लिखाएगा यहाँ पे। अब 1 में 16 डिवीजन नहीं होगा तो आप रुक जाएंगे, रुकने के बाद फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे ऐसे, तो 1 7 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या फिर होगा 1 7 6। इस तरीके से हम ये डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है डेसिमल फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, 0.357 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको अगर हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवीजन नहीं होगा, 16 से क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये कितना आएगा 5.712। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, और डेसिमल के जो राइट में जो नंबर होगा कितना है 0.712, तो 0.712 को यहाँ पे लिखेंगे। और फिर से इसमें हम क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा 11.392 आएगा। तो फिर डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है 11 उसको लिखेंगे यहाँ पे, और राइट में जो नंबर है 0.392 उसको लिखेंगे यहाँ पे। फिर से क्या करेंगे आप, फिर से इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 6.272। तो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है उसको लिखेंगे यहाँ पे, और राइट में जो नंबर है उसको लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो आपका स्टेप है वो मैक्सिमम आप 3 to 4 स्टेप कर सकते हैं, 3 to 4 स्टेप करना है, और उसके बाद आपको रुक जाना है। रुकने के बाद जब फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपको, तो फाइनल आंसर के लिए ये नंबर को आप यूज करेंगे 5, 11 और 6। और आना कैसे है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसमें आप फाइनल आंसर के लिए लिखेंगे 5, ऊपर से नीचे आना है तो 5 है, 11 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में बी लिखते हैं ना, तो 5 B, और ये 6 है तो 6, और यहाँ पे 5B 6 होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, और यही जो है आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में जो है आपको करना क्या है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है उसको यहाँ लिखते जाना है, और राइट में आपको 16 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये मैक्सिमम कितना स्टेप करना है आपको 3 to 4 स्टेप। आप एक स्टेप और कर सकते हैं, मतलब 3 से 4 स्टेप करने के बाद आपको रुक जाना है। रुकने के बाद फाइनल आंसर के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको आना है, जो आंसर आएगा वही आप फाइनल आंसर आप लिख देंगे। तो कितना आया यहाँ पे 0.5B6, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल पॉइंट। ये मैंने पिछले पार्ट में भी बताया है सब, इसको क्या बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 से डिवाइड करके करना है आपको। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 16 से डिवाइड करना होगा। और डेसिमल के राइट में जो नंबर है क्या है 14, तो 0.14 है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 से मल्टीप्लाई करके दोनों आंसर जो आएगा उसको कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा। तो कैसे निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। पहले इसको 49056 को 16 से डिवाइड करिए, पहले करिए इसको 49056 खोल किया 48, यहाँ आएगा
भाग में जाएगा तो ऊपर से जो 0 पुट करेंगे 5, 96, 9, 96। क्या आया आपका? रिमाइंडर आया 0, क्वेश्चन आया 3066। पुट करिए यहाँ पे, क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से इसमें 16 से डिवाइड करेंगे। करिए इसको, 16 से डिवाइड करेंगे तो एक मरतबा जाएगा 16, 14 आएगा, ऊपर से 16वां 44 है, तो यहाँ आएगा 2 आएगा और ये आएगा एक मरतबा जाएगा 16, तो रिमाइंडर आएगा 10 और ये क्वेश्चन कितना आएगा 191, रिमाइंडर कितना आएगा 10। फिर से क्या करेंगे, 191 में 16 से डिवीजन होगा तो करिए, 191 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक मरतबा जाएगा 16, यहाँ पे एक, फिर से क्या होगा एक मरतबा जाएगा तो यहाँ आएगा कितना 15 और यहाँ आएगा 11। तो क्वेश्चन कितना आया आपका 11 आया और रिमाइंडर कितना आया 15। क्या 11 में अब 16 से डिवीजन होगा? नहीं होगा, तो रुक जाएंगे। रुकने के बाद फाइनल आंसर के लिए क्या करते हैं आप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बी को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, सॉरी 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं ना, और 15 को क्या लिखते हैं एफ, ए को क्या लिखते हैं 10, 0 तो 0 ही है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, बी एफ ए 0, यही होगा इसका हेक्साडेसिमल नंबर। इसका 49056 का हेक्साडेसिमल नंबर ये होगा बी एफ ए 0, ये हो गया हमारा इसका। अब 0.14 को निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा 2.24। डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर होता है उसको यहाँ लिखते हैं और राइट में जो नंबर होगा उसको फिर से यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 3.84, 3.84 आएगा। पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है उसको क्या है यहाँ पे लिखेंगे, 0.84 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर से इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13.44, 13.44, 13 को लिखेंगे यहाँ पे और इसको 44 को यहाँ पे। लेकिन मैंने बताया है कि 3 to 4 स्टेप में आपको क्या करना है, रुक जाना है। रुकने के बाद फाइनल आंसर के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 3, आप 13 को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं 10, बी को लिखते हैं 11, सी को 12 और डी को 13। तो इसका 13 को क्या लिखेंगे, आप डी लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा 23D होगा, 23D। अब यहाँ पे पॉइंट था 0.14 था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा बी एफ ए 0.23D, यही जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का हेक्साडेसिमल, यही होगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगला है बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसे एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है और उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको लिखते हैं 1010 0101 0111। अब क्या है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसको करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, LHB बोलते हैं और इसको MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो कैसे करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHB से MSB जाएंगे, LHB से MSB जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे, 4 का पेयरिंग करते हुए जाएंगे। तो 1 2 3 4 एक पेयर हो गया। फिर यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 एक पेयर हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 एक पेयर हो गया। और पेयरिंग करने के बाद हम लोग पता करेंगे ये किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो अगर आप देखेंगे 0111 ये 7 का बाइनरी नंबर है, ये आपका 5 का बाइनरी नंबर है और ये आपका 10 का बाइनरी नंबर है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट ये बाइनरी नंबर सिस्टम का। हमको तो करना है हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में आप 7 को 7 ही लिखते हैं, 5 को 5 ही लिखते हैं और 10 को क्या लिखते हैं आप हेक्साडेसिमल में A लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इस सबको आपस में कंबाइन कर देंगे तो A 5 और 7 यही हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ये बाइनरी नंबर सिस्टम का। मतलब A 5 7 यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा
ये बाइनरी नंबर सिस्टम का। करना कुछ नहीं है, आपको LHB से MHB जाना है, लेकिन 4 का पेयरिंग करके जाना है। पेयरिंग करने के बाद आपको पता करना है ये किसका बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर लिखने किसका बाइनरी नंबर है, उसके बाद सबको आपस में कंबाइन कर देना है, और कंबाइन करने के बाद वही जो हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। चलिए यहाँ पे भी जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले इसको करते हैं, लिखते हैं नंबर को 110110। अब क्या करना है, यहाँ से आपको पेयरिंग करके जाना है। तो चलिए पेयरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 एक पेयर हो गया। यहाँ क्या है, 1 2 अब नंबर नहीं है तो अपना मान से 2 0 बैठाएंगे। 4 का पेयर करना है तो 2 0 बैठाएंगे। तो 1 2 और 2 0 बैठाए 4 हो गया। अब पता करिए कि ये किसका बाइनरी नंबर है। तो ये किसका है बाइनरी नंबर, ये 6 का है। और ये देखेंगे तो आपका किसका बाइनरी नंबर है, 3 का है। दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो 3 और 6 यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे जो नंबर है लिखिए पहले इसको 1 1 1 1 1 0 1 पॉइंट 1 1 1 1 1 1। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी पॉइंट बोलते हैं। ये सब मैंने पिछले पार्ट में सब कवर किया है, ये सब इसको बाइनरी पॉइंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। देखिए बाइनरी पॉइंट के आपको लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है पेयरिंग करते हुए। तो सबसे पहले बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में चलते हैं पेयरिंग करते हुए। 1 2 3 4 एक पेयर हो गया। फिर चलिए यहाँ पे 1 2 3 अब नहीं है तो एक हमको घट रहा है, वो 0 अपने मन से बैठाएंगे तो 4 का पेयर हो गया। अब ये देखिए किसका बाइनरी नंबर है, ये है 13 का, और ये किसका है, ये है 7 का। चलिए उसी तरीके से बाइनरी पॉइंट के राइट में चलते हैं 4 का पेयरिंग करते हुए। यहाँ से करना है आपको पेयरिंग। 1 2 3 4 एक पेयर हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे 1 2 अब नहीं है तो 2 को 0 अपना मान के बैठाएंगे पेयरिंग करने के लिए। आपको 4 का चाहिए पेयर, अब नहीं है तो 2 को 0 बैठाइए अपना मन से। अब ये किसका है, ये है आपका 15 का, और ये किसका है 12 का। ये सब तो डेसिमल इक्विवेलेंट है ना इसका। लेकिन अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है, हेक्साडेसिमल पूछा जा रहा है, तो हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे आप, 7 को 7 ही लिखते हैं। 13 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, D लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, F15 को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। और C को 12 लिखते हैं ना, 12 है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा C। अब क्या करेंगे, सबको आपस में कंबाइन करेंगे तो 7 D, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट रहेगा, और F यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये नंबर जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो किया हुआ है उसका फाइनल हेक्साडेसिमल नंबर यही होगा आंसर। करना कुछ नहीं है, जो बाइनरी पॉइंट होगा बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में चलेंगे, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में चलेंगे, 4 का पेयरिंग करके जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा, पेयर नहीं हो पाएगा तो अपना मन से 0 बैठाएंगे। उसी तरीके से बाइनरी पॉइंट के राइट में जाएंगे और राइट में भी 4 का पेयरिंग करके जाएंगे। अगर नंबर कमेगा तो अपना मन से 0 बैठाएंगे, और इस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।